अस्सलामुअलैकुम नाजरीन नाजरीन ACC हेल्थ चैनल आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम नहायत ही इम्पोर्टेंट है उन लेडीज़ के लिए जो माँ बनना चाहती हैं। तो उन्हें हम हमल से पहले और हमल के बाद के मराहिल में किन किस्म के एहतियात की ज़रूरत होती है और एक सेहतमंद बच्चे की विलादत के लिए किन खुराक की ज़रूरत होती है, किन एहतियातों की ज़रूरत होती है और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए कि आप ऑपरेशन से बच जाएँ और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आइए हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, साउथ एशिया के अंदर थैलेसीमिया की बीमारी जो कि एक DNA के सेल के अंदर म्यूटेशन की वजह से होती है, बच्चों में पैदा होती है, जिसकी वजह से उनका होमोग्लोबिन जीन मिस हो जाता है और वो बच्चों को हमेशा उनकी को ब्लड फिर लगवाना पड़ता है। ज़्यादातर वो माएँ जिनका ओ पॉजिटिव ग्रुप होता है या वो वालिदैन जिनका ओ पॉजिटिव ग्रुप होता है, उनमें ये औलादों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर है कि शादी से पहले ही अगर थैलेसीमिया का टेस्ट करा लिया जाए या अगर आपने शादी कर ली है तो थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लिया जाए, ताकि आपके अंदर अगर कोई थैलेसीमिया की वजह से कोई म्यूटेशन का इश्यू है, अगर फैमिली में किसी भी किस्म की विरासती बीमारी हो, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, उससे बचने के लिए कि आपके बच्चे क्रोमोसोमल डिफेक्ट से महफूज रहें, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ख़ास तौर पे ऐसी माएँ जिनके बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं या दौरान प्रेगनेंसी उनका हमल गिर जाता है बार-बार, तो ये एक एबनॉर्मेलिटीज़ है जो कि पीछे से फैमिली में चलती हुई आ रही होती है। एक सेहतमंद बच्चे की विलादत के लिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे में आपकी कोई विरासती बीमारी ना आए और आपका बच्चा सेहतमंद और तमाम आज़ा की सलामती के साथ पैदा हो। तो यहाँ आपने कि आपकी अंदर अगर वो कोई जेनेटिकली ख़राबी पीछे से कहीं आ रही है, आपके बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो, तो आपने होम्योपैथिक मेडिसिन, एक्स-रे 1 एम 1 डोज़ ली जाएगी और कार्सिनोसिनम 1 एम की 1 डोज़ ले ली जाए पहली ही। तो आपकी जब आप यह बीवी आपस में मिलाप करेंगे तो उनमें कोई बच्चे में ये जेनेटिकली ख़राब नहीं आएगी और दौरान हमल भी एक खुराक कार्सिनोसिनम 1 एम की ले ली जाए तो उनमें उनकी इनहेरिटेड डिजीज़ यानी विरासती बीमारी उनमें नहीं आती। जिन फैमिली के अंदर टीबी की बीमारी है या सांस की बीमारी हुए या नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है, वो ट्यूबरकुलिनियम 1 एम की एक खुराक दौरान हमल लें। जिन फैमिलीज़ के अंदर बच्चे मर जाते हैं, एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे पैदाइशी मुर्दा पैदा होते हैं या सूखे हुए पैदा होते हैं या ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं, वो सेफेलिनियम 1 एम की एक खुराक हमल से पहले, अगर हमल ठहर गया है तो दौरान हमल ज़रूर लें, तो उनके बच्चे हर किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर से महफूज रहेंगे। आज फिलिपिन टू से मुतालिक प्रोग्राम है। फिलिपिन टू की ब्लॉकेज की वजह से अगर माँ न बने औरत तो यहाँ जो खराबी होती है वो एंडोमेट्राइसिस यानी जो लाइनिंग टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ फिर ब्लॉकेज आ जाता है। पस वगैरह की वजह से बाज़ औक़ात ओवर फर्टाइल होता है, कमज़ोर होता है जिसका होल और वो टूट के वहीं जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आस्ते-आस्ते फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है और इस पस और गंदगी की वजह से फिर वहाँ से ओवा खारिज नहीं होता, जिसकी वजह से माँ नहीं बन पाती लेडीज़ जो हैं। तो आइए हम इसके इलाज को जान लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेडोरेनियम 1 एम की पहली खुराक 5 कप से अधिक पानी की ली जाएगी। अगले दिन से पल्सटीला 200 सुबह 5 कप से अधिक पानी में और दोपहर, शाम और रात को थायोसिनामिनियम 30 के 5 कप से अधिक पानी में लिए जाएंगे।
इसी तरीके से ये दिन मुतवातिर इस्तेमाल करने, 7वें दिन आपने पल्सरटिला 1 एम की 5 कतरे की एक खुराक लेनी है और उस दिन दवा इस्तेमाल नहीं करनी, यानी थायोसिनामिन नहीं लेनी। जब आपके 14 दिन गुजर जाएंगे तो मेडोलिनियम आपने 15वें दिन सुबह लेनी है 5 कतरे आधे कप पानी में और उस दिन दवाओं का नागा खाना है। अगले दिन से फिर दोबारा इसी तरीके से रिपीट करना है। जब कुछ अरसे यानी 40 से 50 2 महीने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी ये फिलिपिन ट्यूब्स खुल जाएंगी और जो स्टार्स उसमें आगे हैं एंडोमेट्राइसिस के अंदर यानी लाइनिंग टिश्यूज डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। पस वगैरह का जो उसमें था और स्वेलिंग वो सब ठीक हो जाएगी और आपकी ओवारीज में भी अगर कोई स्वेलिंग वगैरह या पेल्विक एरिया में कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर आप माँ बनने के काबिल होंगी। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो 11 ट्यूब्स आपकी खुल चुकी होंगी। अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि औरतों में वो हमल की वो तारीखें कौन सी होती हैं जहाँ वो माएँ बनती हैं। अक्सर देखने में आया है कि नई नवेली जोड़ों के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि उनके फिर हमल ठहर नहीं रहा होता। तो यहाँ आप बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि शादी से पहले ही जानना चाहिए लेडीज़ को कि वो अपनी माहवारी की तारीख को कैलेंडर पे मार्क करें कि किस महीने की किस तारीख को उनको मेंसेस आया था लास्ट टाइम और अब किस तारीख को आए। अब शादी के बाद तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप इन तारीखों का तयन करें, इसी से आपकी बच्चे की डिलीवरी होती है और इन्हीं तारीखों के हिसाब से आप में कंसेप्शन यानी आप माँ बनने की सलाहियत आप में पैदा होती है। उस दिन आपका ओवा यानी वो एग कैलिन जिसे जो आपकी फिलिपिन ट्यूब्स के ज़रिए से आपके यूट्रस में आता है, फिर वो माँ जो मर्द के स्पर्म से मिलता है तो उससे जो बच्चा बनना होता है वो इन्हीं तारीखों के तयन के साथ होता है। अगर आप अपनी माहवारी की तारीख को नोट करते हैं जो कि अंग्रेज़ी या इस्लामी तारीख हो, आप कितने दिन के बाद आपको माहवारी आती है, नॉर्मल तौर पर 28 डेज़ यानी 28 दिनों के बाद आती है, तो इसमें इस्लामी तारीखों के हिसाब से एक दिन पहले या बाद आ सकती है और इसी तारीख से आपके बच्चे की डिलीवरी की तारीख का तयन किया जाता है। लेकिन यहाँ पहले जो सबसे अहम चीज़ वो है कि औरत को ओवा किस दिन या किस तारीख को खारिज होगा। अगर आप उस तारीख को मिलाप करते हैं तो हमल ठहरने के कभी चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 4 फरवरी 2022 को माहवारी आई है तो आपके हमल ठहरने के जो दिन जो मौजू होंगे वो 14 से 18 फरवरी होंगे। अगर आप को 5 दिन माहवारी आई है और 8 फरवरी को आप नहीं हैं तो 16 से 18 को मिलाप करें यानी 16 तारीख को या मिलाप करें या 18 तारीख को मिलाप करें। ये आपने फिर आगे इसी तरीके से महीनों का हिसाब कर लेना है ना, जैसे मार्च हो या अप्रैल हो या आने वाले महीने हों तो आपने जैसे 14 है 16 है 18 अगर इस तारीख में आप मिलाप करेंगे तो आपकी नरीना औलाद पैदा होती है। लेकिन अगर आप देखते हैं जैसे 13 है 15 है 17 है तो आपकी ये बेटी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये एक एजम्पशन है एक जो कि एक थ्योरी से पता चलती है। यहाँ अगर आप नरीना औलाद की ख्वाहिश रखती हैं तो आपने महीने यानी आपको जब कंसेप्शन हो जाती है हमल ठहर जाता है, आप जब अपना टेस्ट करवाती हैं यूरिन का उसमें वो पॉजिटिव आ जाता है कि आप माँ आप कंसेप्शन हो गई है आप हमल से हो गई हैं तो आपने पहले माह औरमेट सीएम की एक खुराक लेनी है, दूसरे माह भी लेनी है और तीसरे माह भी आपने एक खुराक लेनी है। जैसे ही आपका महीना पूरा होता है एक खुराक ले लें, दूसरा महीना पूरा होता है दूसरी खुराक ले लें, तीसरा महीना पूरा होता है तो औरमेट सीएम की एक खुराक 5 कतरे की आधी कप पानी में लेंगी। तो न सिर्फ इससे आपके यहाँ नरीना औलाद पैदा होगी बल्कि आपका बच्चा बहुत खूबसूरत और हसीन पैदा होगा। और जो ख्वाहिश रखती हैं कि उनके घर में बेटी पैदा हो तो वो पल्सरटिला इस्तेमाल करेंगे, उसका तरीक़ाकार फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे जोड़े जिनकी शादी कुछ लेट हुई हो और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ जुड़वा औलाद पैदा हो तो यहाँ एक आपको एक नुस्खा एक कॉम्बिनेशन एक प्रिस्क्रिप्शन बताई जा रही है कि अगर आप वो अपनी मिलाप से 1 महीने पहले इस्तेमाल कर लेना शुरू कर लेते हैं तो आपके यहाँ
जुड़वा औलाद के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके लिए आपने करना है क्या है कि एक सब्ज़ी है जिसे अरवी कहते हैं। अरवी आपने 1-2 किलो ले लें और उसे छील लें, साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। फिर बारीक-बारीक जैसे इसके स्लाइस जिस तरीके से आलू के लिए काटते हैं, इससे भी बारीक काट लें और फिर इसे खुशक कर लें ना। कोई एक मलमल का कपड़ा ढक दें और साए में रख दें ताकि धूप में ना खुशक करें। कोई ऐसी साएदार अपने ही कमरे वगैरह में ढक के रख दें ताकि डस्ट वगैरह से वो बचे। कुछ टाइम में वो सूख जाएगी, उसका आपने पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर कर लें, फिर इस पे होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम 200 आपने जर्मनी शॉबी की ले लें, एक बॉटल ले आएँ और उसमें कतरे टपकाते जाएँ और उसको मिक्स करते जाएँ, उसके अंदर थोड़े-थोड़े टपकाते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। इस तरीके से वो आपने जो 1 किलो अरवी का जो पाउडर बनाया है उसमें आपने मिला लेना है। फिर दोनों मियाँ-बीवी ने क्या करना है कि वो 1 चमचा उसमें से छोटा चमचा लेके एक जो है औरत ने और 1 चमचा बाप ने जो बनने के लिए जा रहे हैं आगे, तो वो 1 चमचा उसका इस्तेमाल करेंगे सुबह और 1 चमचा रात को। बराबर करके बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से उन्हें महीने तक ये इस्तेमाल कर लें। फिर उसके बाद वो इन्हीं तारीखों को जो हमने आपको बताया है उनमें जैसे 12, 14, 18 को मिलाप करते हैं तो नगीना औलाद होती है, तो आपके इंशाल्लाह जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। जो दूसरी चीज़ हमने जो इम्पोर्टेंट है कि हमल ठहरने के बाद आपको ये कैसे पता चले कि आया आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम क्या होगा? तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर इस तारीख का तयन ना करने की वजह से कि आपको फिर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या जिसे भी आप चेकअप जिस डॉक्टरनी को करवा रही होती हैं, वो अक्सर आपको फिर हौला दे देती हैं और आप फिर ऑपरेशन हो जाता है। या तो वो वक़्त से पहले हो जाता है क्योंकि आपका टाइम डिलीवरी का नहीं हुआ होता है, या फिर वो बच्चा उस टाइम पे आखिरी महीने के अंदर वैसे थोड़ा-सा वो 8वें महीने के और आगे-पीछे बड़ा थोड़ा-सा सुस्त होता है ना, तो जिसकी वज़ह से वो आपको ये कहेंगी कि आपके हार्ट बीट बच्चे के कम हो रहे हैं और ये वो इस किस्म की बातें सामने आएँगी और फिर वो आपको फिर ऑपरेशन की तरफ ले जाएँगे और इस तरीके से आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन आपने अगर अपनी माहवारी की तारीखों को नोट किया हुआ होगा, तो आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी की तारीख पता होगी, उससे पहले आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी। इस दौरान में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0303212689 पे भी रब्ता करें। इसके साथ आपको मैं आगे चल के आपको अद्वियात भी बताई जाएँगी जो दौरान हमल आपने इस्तेमाल करनी है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब तारीख का कैसे तयन किया जाए कि आपके घर में किस माह डिलीवरी होनी है और किस तारीख को होनी है? तो नॉर्मल तौर पर 267 दिन 267 डेज़ के बाद जो कि 37 हफ्ते होते हैं, बाज़ औक़ात ये ऊपर भी जा सकता है। अगर नगीना औलाद की होती है तो 1 हफ़्ता ऊपर भी जा सकता है, तो वेट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही तारीख ले लेते हैं 4 फरवरी 2022 को। अगर आपको मेंसेस आए हैं तो आप की फिर मुतवक्का जो डिलीवरी की डेट होगी वो 11 नवंबर 2022 होगी। ये 40 हफ्ते बनते हैं, 280 दिन। लेकिन नॉर्मल तौर पे देखने में आया है, ये तजर्बे में मेरे खुद के बच्चे 267 डेज़ में हो जाते हैं, यानी 37 वीक जैसे ही पूरे होते हैं तो वो हो जाते हैं। लेकिन वहाँ क्योंकि हम उस दिन का तयन करते हैं जिस दिन हमने मिलाप किया होता है, मीटिंग की होती है, उस दिन से ही हम लगा लेते हैं कि हमने इस दिन को मीटिंग की थी, तो उससे हम 260 डेज़ निकाल लेते हैं। लेकिन आप क्योंकि 1 हफ़्ते पहले से बता जाने की वजह से जिस दिन आपकी माहवारी आती है तो तकरीबन 2 हफ़्ते इसमें वैसे ही इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये 39 बन जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो होती है वो 11 नवंबर 2022 बनेगी अगर आप उस माहवारी की तारीख से। लेकिन अगर आपको पता है कि इस दिन आपने मीटिंग की है, तो फिर आप 260 डेज़ उस दिन से गिन लें, तो इंशाल्लाह उसी दिन डिलीवरी आपकी होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक्सीडेंटली पेट पे कोई चोट लग जाती है या आप कहीं गिर जाती हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो यहाँ फिर आपने बहुत एहतियात होती है। फिर आपने अपने बटक्स के नीचे तकिया रख लेना है और पाँवों को उठा के ऊंचा रखना है तकिया लगा के ना, और सर वाली साइड में नीचे रखनी है, ये और एहतियात है। साथ आपने होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका 200 और वाइबनम ओपुलस 200
ये आपने जल्दी-जल्दी इस्तेमाल करनी है, यानी हर आधे घंटे के वक़्फे से 5 से आधे कप पानी में लेने हैं। अगर आपकी जो उसकी मेम्ब्रेन्स में अगर क्रैक हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो फिर मिसकैरेज होने का या अबॉर्शन होने का ख़तरा होता है। तो लिहाज़ा ये दोनों अद्वियात आपने जल्दी-जल्दी इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी वो जो ब्लीडिंग हल्की-सी हुई है या आपको जो चोट लगने की वजह से आपको दर्द हो रही हैं, वो भी ठीक हो जाएँगी और वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। और उस दौरान बहुत एहतियात रखनी है आपने, पाँव को ऊँचा रखना है, तकिए नीचे लगा के सर थोड़ा-सा नीचे रखना है और आराम करना है। दोनों अद्वियात आपने जब तक कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक जाती, पहले आधे-आधे घंटे के, फिर घंटे के हिसाब से, फिर 1 डोज़ सुबह और 1 रात लें, जब तक आपकी ब्लीडिंग ना रुक जाए। हमल का दौरानिया 39 से 40 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। इसे 3 ट्राइमेस्टर में तक़सीम किया जाता है। पहला ट्राइमेस्टर पहले हफ्ते से 13 हफ्ते का होता है। इसी दौरान में पहले माह के अंदर ही न्यूरल ट्यूब बन रहा होता है। तो यहाँ आपने फोलिक एसिड लाज़मी तौर पर लेना होता है। एहतियाती तौर पर अगर आप फोलिक एसिड पहले ही 2-3 माह पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो इन 3 माह में फोलिक एसिड आपने लाज़मी लेना है, वरना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से आपके बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान में जो ताल्लुक होता है वो फिर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा, एनिसेफेली या एनसेफेलोसिल इशू आ सकता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है और न्यूरल ट्यूब की जो 28 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेंगी तो न्यूरल ट्यूब बाज़ औक़ात बंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आते हैं, जिसमें फिर सर जो है और हमारे सर का जो खौल होता है वो कमज़ोर रह जाता है और बच्चे अजीब सी शक्ल के पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात उनकी कमर पर एक घुमड़ा सा बना हुआ होता है, कभी सर के ऊपर बना हुआ होता है। बाज़ औक़ात ब्रेन की प्रॉपर रेशनुमा नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि दौराने हमल ख़ास तौर पर पहले, दूसरे और तीसरे महीने फोलिक एसिड का इस्तेमाल आपको आपकी बेबी को बर्थ डिफेक्ट से बचाता है और उसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी सही नशोनुमा पाती है। दौरान हमल आपको 300 से 600 कैलोरीज इजाफी लेना होती हैं और इसके साथ फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम आपको रोज़ाना लेना होता है। तो फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो इशू आपको बताए हैं, इनसे बचने के लिए, अपने बेबी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक के अंदर सब्ज़ तरकारियाँ जिनके पत्ते सब्ज़ हों वो इस्तेमाल करें। इसके साथ अंडे की जर्दी से आपको मिलेगा। आपको फोलिक एसिड बाजरे में मिलेगा, सफ़ेद चने, दाल सुर्ख के अंदर मिलेगा। सब्जियों में चौलाई का साग, पालक, भिंडी में आपको वाफिर मिकदार में फोलिक एसिड मिलता है। यानी सब्ज़ तरकारियाँ आपकी फोलिक एसिड का बेहतरीन ज़रिया होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन फोलिक एसिड 30 भी आप इस दौरान में इस्तेमाल कर सकती हैं और कैलकेरिया फार्स 30 फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रीनेटाल विटामिन्स आपको या तो सप्लीमेंट की सूरत में मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से लिया जा सकता है, आप ले सकती हैं। नहीं तो आपको प्रीनेटाल विटामिन से मुतालिक ग़िज़ाई अज्जा बताए जाएंगे जिनके दौरान हमल इस्तेमाल से आपकी ये कमी पूरी होती रहेगी। प्रीनेटाल विटामिन्स आपको या तो सप्लीमेंट की सूरत में मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से लिया जा सकता है, आप ले सकती हैं। नहीं तो आपको प्रीनेटाल विटामिन से मुतालिक ग़िज़ाई अज्जा बताए जाएंगे
जिनकी दौरान हमल इस्तेमाल से आपकी ये कमी पूरी होती रहेगी। प्रीनेटाल विटामिन्स के अंदर फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होता है। फॉलिक एसिड आपने 400 माइक्रोग्राम लेना है। विटामिन डी 10 मिलीग्राम माइक्रोग्राम आपको रोज़ाना दरकार होगा। कैल्शियम 200 से 300 मिलीग्राम रोज़ाना आपको चाहिए होगा। विटामिन सी 70 मिलीग्राम, थायमीन 3 मिलीग्राम, राइबोफ्लोरिन 2 मिलीग्राम, नियासिन 20 मिलीग्राम, विटामिन बी 12 6 माइक्रोग्राम, विटामिन ई 10 मिलीग्राम, जिंक 15 मिलीग्राम, आयरन 17 मिलीग्राम और आयोडीन आपको 150 माइक्रोग्राम की ज़रूरत दौरान हमल होती है, जिससे आपका बच्चा और आप दोनों सेहतमंद रहते हैं और बच्चा अपनी तमाम तर आज़ा की सलामती के साथ पैदा होता है। ये इनके ज़राई क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। कैल्शियम आपकी 300 से 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है दौरान हमल। इसे आप दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत के ज़रिए पूरा कर सकती हैं, लेकिन दूध को अच्छे तरीके से उबाला गया हो। फ्रिज में रखा हुआ दूध इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की वजह से फिर एलर्जी का भी इशू आ सकता है। तो दूध, दही, गोश्त छोटे का, इस तरीके से चिकन और फलों के अंदर किशमिश, खुबानी, लीमू, शहतूत, आंवला, अमरूद से आप ये पूरा कर सकती हैं। खुश्क नारियल का इस्तेमाल, बादाम भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं थोड़े थोड़े। ये आपके जिस्म में कैल्शियम की ज़रूरत को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चने, लोबिया, दाल मसूर, कैल्शियम वाफ़ी मकदार में आपको मिल सकता है। कैल्शियम की जिस्म में जब्ज़ होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपने सुबह की हल्की धूप अपने जिस्म पे लगानी है। विटामिन डी 10 मिली माइक्रोग्राम की आपको रोज़ाना की ज़रूरत होती है। ये विटामिन डी लेने से आपके दांत मसूड़े भी दौरान हमल ख़राब होने से बचेंगे और आपकी बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी। उसमें कैल्शियम और फास्फेट जब्ज़ होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फास्ट 30 भी आप दौरान हमल इसकी कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अंडे, मछली, घी, मक्खन वगैरह के अंदर विटामिन डी आपको वाफ़ी मकदार में मिल जाता है। आयरन दौरान हमल आपको 17 से 30 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, जो कि ना सिर्फ आपकी जिस्म में खून की कमी से बचाता है, बल्कि आपके बच्चे की खून की कमी को पूरा करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसके जिस्म में उसका लेवल बढ़ता है और उसकी बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी होता है। आयरन के इस्तेमाल से आपका प्लेसेंटा भी बेहतर तौर पर बनता है। आप अपनी आयरन की ज़रूरत को चावलों की चोकर, बाजरा, गंदम के दलिए से पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा सफ़ेद भुने हुए चने, मसूर, सब्जियों के अंदर फूलगोभी, शलजम के पत्ते, अरवी के पत्ते वगैरह से आपको आयरन मिलता है। खुश्क नारियल, काजू, बादाम, फलों के अंदर काला मुनक्का, तरबूज, किशमिश, खुबानी, खुश्क, और आप ये बड़े के गोश्त में भी होता है, लेकिन कुछ मस्तूरात को इससे उस दौरान में एलर्जी होती है, तो वो छोटे का गोश्त इस्तेमाल कर सकती हैं इस कमी को पूरा करने के लिए।
इसके अलावा मार्केट में प्रीनिटाल विटामिन का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन को जिस्म में जज़्ब करने के लिए आपको विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी के दौरान हमल आपको 70 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, जो आप तुरश फल जो खट्टे हों जैसे नींबू, संतरे, माल्टा, अमरूद, आंवला, सब्जियों में आलू के अंदर से भी आपको ये मिल सकता है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन कालीफास 1 ml अगर आप हर 15 दिन के बाद लेती रहें तो न सिर्फ इससे आपका बच्चा ज़हीन, चालाक और होशियार पैदा होता है, बल्कि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी को भी पूरा करती है और डिलीवरी के टाइम पर आपके लिए आसानी होगी, आप ऑपरेशन से बचेंगी और नॉर्मल डिलीवरी में आपकी मावन होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से आपकी अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, नज़र ज़ुकाम इस दौरान में हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप विटामिन सी को लाजमी लें ताकि आपका आयरन आपके जिस्म में जब्ज़ हो। अक्सर खून की कमी देखने में आती है दौरान हमल। विटामिन B12 6 माइक्रोग्राम की आपको ज़रूरत होती है दौरान हमल। विटामिन बी के ज़राए बकरी की कलेजी, अंडे की जर्दी, बकरी का गोश्त ये ज़रूरत को पूरा कर सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन कल की दौरान हमल में लेने से आपकी विटामिन B12 की भी कमी पूरी होती रहती है। तो लेडीज़ के अंदर बार बार हमल गिर रहा होता है ना, किसी का सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में गिर जाता है, किसका हैबिचुअली सेकंड मंथ में गिरता है, किसी का 7th मंथ में। तो यहाँ सेफिलिनियन CM ये खुराक जो आपने ली है, उसके बाद आप स्पेशली जिनका सेकंड और थर्ड मंथ में हमल गिरता है यानी अबॉर्शन हो जाता है, वो एपिस मेलिफिका 200 की एक खुराक वीक में लेंगी, यानी अपनी जो अद्वियात चल रही हैं उसके अलावा आपने हफ्ते में एक खुराक 5 कतरे आधे कप पानी की एक हफ्ते में 1 डोज लाजमी लें। और जिनका स्पेसिफिक सेकंड मंथ में हमल गिरता है तो वो वीक में काली कार्ब 1 ml हफ्ते में एक खुराक लेंगे। जिन लेडीज़ का हमल 7वें महीने में गिरता है तो वो CPR 200 7वां महीना आने से पहले ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, यानी जैसे उनका 7वां महीना लगेगा तो उन्हें चाहिए कि उससे एक हफ्ते पहले CPR 200 की एक खुराक यानी छठे महीने के आखिरी हफ्ते में CPR 200 की एक खुराक हफ्ते में लाजमी लें और 7वें महीने में एहतियात भी करें, यानी उसमें आराम भी करें, ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम ना करें और उसके पहले वीक में भी CPR 200 के 5 कतरे लेने हैं। इसी तरीके से चारों वीक में लें तो इंशाल्लाह उनका हमल नहीं गिरेगा। एहतियात तो पूरे हमल के दौरान में रखनी होती है, क्योंकि अगर एक मरतबा एबॉर्शन होता है तो फिर यूट्रस काफ़ी वीक हो जाता है। ऐसी लेडीज़ या ऐसी बेटियां जिनके हमल गिरे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे ज़रूर राय ले लें अगली कंसल्टेशन से पहले, ताकि उन्हें ऐसी अद्वियात बता दी जाएं जो वो इस्तेमाल करें तो उनका रहम मजबूत हो जाए। कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये देखने में आया है कि उनकी फैमिली के अंदर आर्थर की बीमारी होती है, या तो बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं या पैदाइश के कुछ वक्त के बाद मर जाते हैं या बहुत ही सूखे से पैदा होते हैं और कुछ टाइम सर्वाइव करके मर जाते हैं। तो उन बेटियों को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये आ रही है, या
ऐसी लड़कियां जिनके हमल बार बार गिर रहे हैं और वो हामला नहीं हो रही हैं, या मिसकैरेज हो जाता है, या अबॉर्शन हो जाता है, या बच्चा तो होता है वो कुछ टाइम के बाद मर जाता है, या पैदाइशी मुर्दा पैदा होता है, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन सेफिलिनियम CM पावर एक खुराक हमल से पहले इस्तेमाल करेंगी, और जब हमल ठहर जाए तो एक खुराक लाजमी सेफिलिनियम CM की लेंगी। वो दोनों अद्वियात एक्सरे 1M और कार्सिनोसिनम 1M तो लाजमी ही पहले लेना है, और उसके बाद सेफिलिनियम CM की 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह उनका हमल भी महफूज रहेगा। और डॉक्टर जी से देखिए, कैल्शियम को जिस्म में दर्ज करने के लिए विटामिन डी निहायत ही ज़रूरी होता है, जो कि आपको 10 माइक्रोग्राम दौरान हमल लेना होता है, वरना आपके बच्चों में रैकेट की बीमारी हो सकती है, यानी वो बहुत कमज़ोर जिस्म के साथ पैदा होंगे, उनकी हड्डियां नरम, दांत कमज़ोर और पट्टों में ताकत नहीं होगी। सुबह की धूप इसका बेहतरीन ज़रिया है। मछली, अंडे और असली घी मक्खन में भी किसी कदर इसकी मिकदार मौजूद होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया कार्ब 200 आपके कैल्शियम को आपके जिस्म में जज़्ब कराने के लिए आप ले सकती हैं। इसके इस्तेमाल से दौरान हमल में आपके अपने दांत और हड्डियां मजबूत रहेंगी, जोड़ों की सोजिश वगैरह से आप महफूज रहेंगी, और प्री एक्लेम्सिया यानी दौरान हमल आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। अक्सर देखने में ये आया है कि 20वें हफ्ते के अंदर जाके ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर कभी आपका ब्लड प्रेशर इस दौरान में बढ़े तो आपने रेडियम 30 या ऑरोमेट 200 लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है।